ठीक है, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइमलाइन इंटीग्रेशन की। हमारे पास टाइमलाइन इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, मैंने अपने पास जो है टाइमलेट डाउनलोड करके अपने पास रख लिया है। तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ स्टार्ट में, और स्टार्ट में जाने के बाद विजुअल में जा रही हूँ। ठीक है, और विजुअल में जाने के बाद अब मैं एक काम करूंगी कि अपने पास एक प्रोजेक्ट बना लूंगी। ठीक है, और हम आज करने के जा रहे हैं, हम एक टाइमलाइन इंटीग्रेशन का काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो मैं अपने पास प्रोजेक्ट ले रही हूँ वो ASP.NET Core एम्प्टी वाला ले रही हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ। तो मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने कहा टाइमलाइन इंटीग्रेशन। सही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, सिंपल अपने पास क्या नेक्स्ट करूंगी और इसको क्रिएट कर लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने पास इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करवा रही हूँ। अब ये मुझे क्रिएट करके दे देगा प्रोजेक्ट। ठीक है, उसने मुझे प्रोजेक्ट बना के दे दिया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, अपने पास टेम्पलेट इंटीग्रेट करना है। तो मुझे यानी व्यूज भी चाहिए होंगे, कंट्रोलर भी चाहिए होगा, राउट भी चाहिए होंगे। तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद अपने प्रोजेक्ट के नाम पे राइट क्लिक करूंगी, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड करवा दूंगी किसे, एक फोल्डर को, और उसका नाम मैं रख दूंगी कंट्रोलर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करवा दूंगी किसे, एक कंट्रोलर को ऐड करवा दूंगी। तो मैंने यहाँ से कंट्रोलर को ऐड किया, एम्प्टी वाला मैंने ले लिया। अच्छा, मैं इसका नाम होम ही रखना चाह रही हूँ, तो मैंने होम ही रखा, ऐड किया मैंने इसे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि इंडेक्स के लिए, यानी मेरा जो मेन पेज है होम पेज, उसको बनाने के लिए मैं व्यू इंसर्ट करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने पास व्यू ऐड करवा दूँ, क्या राइट क्लिक किया, मैंने किया ऐड व्यू। और ऐड व्यू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने पास व्यू ऐड करवा दूंगी। मैंने ऐड किया, सही, इसका नाम मैं इंडेक्स ही रख रही हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करवा दिया। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे अपने पास जो है जो मेरा होम पेज का काम होगा वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सही है, लेकिन मुझे ये बात भी मालूम है कि मेरे पास मेरे टाइमलाइन में हेडर भी होगा, फुटर भी होगा, और मैं हर पेज पे दूंगी। यानी कि अगर मेरे पास मान लो मेरे टेम्पलेट में 10 पेजेस है, तो मुझे 10 के 10 पेजेस पे क्या देना होगा, नेबर भी देना होगा, फुटर भी देना होगा। तो मैं बजाय इसके कि हर फाइल पे जाऊं, जाके फिर मैं नेबर का कोड पेस्ट करूं, तो इससे अच्छा आप क्या करते हैं कि आप एक लेआउट को ऐड करवा देते हैं, और जिसकी वजह से आप हर पेज पे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं यही करूंगी, मैं यहाँ पे आती हूँ, होम के फोल्डर पे राइट क्लिक करती हूँ, और ऐड करवा देती हूँ किसे, एक फोल्डर को, और उस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया क्या, शेयर्ड। ये करने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगी, इस पे राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद मैंने ऐड किया किसे, मैंने कहा क्लास ऐड करो, कौन सी, मैंने यहाँ पे सर्च आउट कर लिया, मैंने कहा लेआउट को मुझे ऐड करवाना है। तो लेआउट यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, सिंपल ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो मेरे टेम्पलेट का हेडर है, जो फुटर है, मैं वो यहाँ पे लगा रही होंगी। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ अपने पास उस फोल्डर में जो मेरे पास मैंने टेम्पलेट निकाला है, तो ये ना मेरा वो टेम्पलेट, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस टेम्पलेट को। अच्छा, मेरे पास आ चुका है, ढूंढ लेते हैं कहाँ है, ये रहा। सही है, इसको आगे जरा VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ताकि मैं इजीली हेडर फुटर का कोड सेपरेट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इंडेक्स की फाइल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास हेडर का काम कहाँ तक है, तो ये रहा हेडर का टैग। ठीक है, यानी यहाँ तक मेरे पास हेडर का काम है, और ये सारे लिंक्स वगैरह भी लगाने हैं। तो लिंक्स जितने भी है, मैंने सबको लिंक्स को कॉपी किया, और लिंक्स को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे हेड के टैग में आके क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने क्या किया, हेडर को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद वहीं पे आऊंगी मैं, और यहाँ पे आके मैं लगा दूंगी, तो हेडर भी आ गया। अब लास्टली क्या चीज रहेगी, फुटर रह गया, और फुटर के लिंक्स रह गए। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल F फुटर। तो ये आ गया मेरा फुटर, और फुटर से लेके लास्ट तक जितने भी है मेरे पास लिंक समेत, मैंने उनको क्या किया, कॉपी किया। और कॉपी करने का रेंडर बॉडी के बाद आप जाके क्या कर दोगे, फुटर का कोड लगा दो। रेंडर बॉडी से पहले आएगा नेबर, रेंडर बॉडी के बाद क्या आएगा, आपका फुटर। रेंडर बॉडी क्या करेगा, आपका कोड जो है वो चेंज कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने बता तो दिया कि मेरे पास ये हेडर है, ये फुटर है, ये लिंक्स है। अब लिंक्स में फोल्डर एक्सेस हुए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने प्रोजेक्ट में फोल्डर्स दिए ही नहीं, तो उसको एक्सेस कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर अपने पास जो है फोल्डर्स रखूंगी। लेकिन फोल्डर रखूंगी कैसे, मुझे अपने प्रोजेक्ट के नाम पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड करना है किसे, एक फोल्डर को ऐड करना है, और उसका हम नाम रखेंगे www रूट।
तो ये आप नाम रखते हो अपने पास एक्सटर्नल फाइल्स को रखने के लिए, सही है। तो मैंने यहाँ पे www रूट नाम का एक फोल्डर बनाया था, और इसका आइकन देखो चेंज हो गया, क्योंकि से पता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स आएगा, और यहाँ पे आके मैं वो तमाम फोल्डर्स को रख दूंगी। तो मैंने ये तमाम फोल्डर यहाँ से कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके www रूट पे आके मैंने क्या कर दिए, पेस्ट कर। अब मेरे तमाम फोल्डर www रूट के अंदर हैं, तो मुझे लिंक्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका कार तो ये है कि मैं जाके लिंक से पहले यहाँ पे मैं ऐड करवा दूं, किसे, www रूट को मैं यहाँ पे इस तरह ऐड करवा दूं, सही है। दूसरा तरीका कार ये है कि आप www वाले जो है फोल्डर को एक्सेस करने के लिए टिल्ड का साइन लगा दो। टिल्ड का साइन ये आपको 1 के बराबर में मिलेगा, तो आप ये साइन लगाकर www रूट वाले फोल्डर को एक्सेस कर सकते। तो आपने यही करना है, हर जगह आपने यही करना है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले CSS वाले लिंक्स को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टिल्ड साइन को मैंने इजाफा कर दिया। यही काम मुझे हर जगह करना है, ठीक है। लास्ट में JS में आके भी इंक्लूड कर देते हैं, सही है। अब इस लेआउट को मुझे लगाना था इंडेक्स के पेज पे, तो यहाँ पे आगे मैं लेआउट लगा दूंगी। तो मैंने कहा लेआउट लगा दो, और वो लेआउट मौजूद का है। मैंने कहा एक फोल्डर बाहर आओ, ये देखो इंडेक्स की फाइल होम के फोल्डर में, तो मुझे होम के फोल्डर से एक फोल्डर बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, शेड मैंने होम के अंदर बना दिया है, ये यहाँ नहीं, व्यूज के अंदर बनना था, ठीक है। हाँ, तो इंडेक्स की फाइल मेरी यहाँ ये है, और एक फोल्डर बाहर आके उसको शेयर का फोल्डर मिलेगा, तो एक फोल्डर में बाहर आई, आने के बाद मैं शेयर के फोल्डर पे आई, और अब मैंने कहा उसको फाइल मिलेगी लेआउट वाली। शेयर का फोल्डर याद रखना व्यूज के अंदर बनेगा, ना कि होम के अंदर, ओके। तो वो गलती हुई थी, मैंने बाहर कर दिया उसे, सही है। अब जाते हैं, और आखिरी चीज, इसको रन करने के लिए मुझे राउटिंग देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैप कंट्रोलर राउट, दो चीजें पास करवा देंगे। मैंने नेम का डिफॉल्ट, और मैंने पैटर्न दे दिया। मैंने कहा पहले आए कंट्रोलर का नाम, और मैंने कहा पहली बार में चला ही दो इंडेक्स वाले को, जो कि होम मैंने कंट्रोलर पे लगाया, ठीक है। उसके बाद आया एक्शन, कौन सा एक्शन चलाओ डिफॉल्ट पे, मैंने कहा इंडेक्स वाला, दैट्स ऑल। जाके रन करते हैं अब। मुझे एरर थ्रो किया है क्योंकि मैंने सर्विस ऐड नहीं की थी, सर्विस को ऐड करवाते हैं। मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज कौन सी ऐड करो, MVC वाली। अब जाके रन करते हैं इसे। सही, तो मेरे पास आ चुका है। अच्छा, लिंक्स वर्किंग में नहीं है, देख लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल करते हैं। अच्छा, उसे लिंक्स नहीं मिल रहे, देख लेते हैं क्या इशू है। आते हैं वापस लेआउट वाली फाइल में, कोई लिंक शायद रह गया होगा। अच्छा ठीक है, देखो हमारे पास कोई लिंक नहीं रहा। जब भी आप .NET कोर में अपने पास एक्सटर्नल फाइल्स का इस्तेमाल करते हो, तो आपको प्रोग्राम CS की फाइल में जाके उसे यूज करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि आप फाइल्स का इस्तेमाल करने वाले हो स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आओ प्रोग्राम CS में, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दोगे, आप बोलोगे कि ऐप डॉट यूज करो, अलाउ करो क्या, स्टैटिक फाइल्स को, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना। अगेन रिफ्रेश करो, सही है, प्रॉपर तरीके से हेडर फुटर आ गया। अब क्या रह गया, बीच का कंटेंट, तो वो सारा कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स की फाइल में, ऐसा ही है। तो अब आते हैं, अब जितना कंटेंट फुटर से पहले और हेडर के बाद तक का है, वो सारा मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इंडेक्स की फाइल में आके लगा दूंगी।
और अब जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, हमने इसको रन किया तो मेरे पास देखो आ चुका है ये। ठीक है, तो हमारा टाइमलाइन इंटीग्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं वापस आऊं तो आप अपने पास टाइमलाइन इंटीग्रेट करवा लेंगे। अच्छा, फिर एक चीज गौर करो, यहाँ पे मेरे पास जो है ना, हर फाइल जैसे मेरे पास मान लो होम की है, अबाउट की, अगर मैं नैबर में देखूं, होम है हमारे पास, अबाउट है, फर्नीचर है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट अस है, तो मुझे हर फाइल में जाके इस लेआउट को लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं बाकी पेजेस ही बना के तो बाकी पेजेस को भी एम्बेड करवा देते हैं। तो आते हैं होम कंट्रोलर में, तो देख लेते हैं कौन कौन से पेजेस है। अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है। अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, ठीक है, यहाँ पे बदल लेते हैं। मैंने यहाँ कह दिया इसे अबाउट, इसे कहते हैं हम कॉन्टेक्ट, और इसे हम कह देंगे ब्लॉग। सही है, व्यूज ऐड करवाते हैं, राइट क्लिक किया, रनिंग स्टेज में ऐड नहीं करने देगा, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड करते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया अबाउट। उसके बाद अगेन आते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक, ऐड व्यू, कॉन्टेक्ट, इसका नाम कॉन्टेक्ट रख देते हैं। उसके बाद अगेन जो है हम लोग ब्लॉग पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग नाम रख दिया। अब आते हैं जरा, अगर मैं अभी बात करूं तो मुझे हर फाइल पे जाके ये चीज देनी पड़ेगी। जैसे मैं अबाउट में आऊं तो मुझे अबाउट में भी ये चीज देनी है, कॉन्टेक्ट में भी ये चीज देनी पड़ेगी, ब्लॉग में भी ये चीज देनी पड़ेगी, ऐसा ही है। बाकी पूरा इसका जो काम है फाइल का वो भी डन कर लेता है। तो अबाउट में आते हैं, अबाउट की फाइल में आते हैं, हेडर फुटर तो मुझे चाहिए नहीं, इसे बंद कर दो। उसके बाद का जितना कंटेंट है फुटर से पहले पहले तक, वो मैं कॉपी कर लूंगी, कॉपी करने के बाद अबाउट की फाइल में आके मैं लगा दूँ, डन। उसके बाद कॉन्टेक्ट में भी यही काम करेंगे, कॉन्टेक्ट की फाइल को ओपन करवाते हैं, और यहाँ पे आके मैं कॉन्टेक्ट के लिए भी यही काम कर लूंगी। सही है, हेडर फुटर के अलावा जितना कंटेंट है उठा के मैंने यहाँ पे डाल। और लास्टली कौन है, ब्लॉग, तो ब्लॉग की फाइल में आते हैं, तो ब्लॉग में भी मैं ये काम करूंगी। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास हेडर फुटर के अलावा मेरे पास जितना कोड था मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया। सही है, ठीक है, ये सारा काम मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे गौर करो, अच्छा मुझे लगा था ड्रॉप डाउन बना हुआ है फर्नीचर का, लेकिन ड्रॉप डाउन नहीं है कि फाइल में इन्होंने फर्नीचर का काम किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, फर्नीचर वाला भी जो है हम लोग क्या करवा देते हैं, व्यू ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं आती हूँ कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं फर्नीचर के लिए बना देती हूँ। मैंने कह दिया फर्नीचर, इसके लिए व्यू ऐड करवाते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, ऐड, मैंने इसका नाम रख दिया फर्नीचर। सही है, अब यहाँ के वही जो ऊपर जिस तरह लेआउट को हम ऐड करवाते तो मैं यहाँ पे लेआउट ऐड करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड करवा दिया, लेआउट ऐड करवा दिया, डन। और फर्नीचर का कोड डाल देते हैं यहाँ पे। तो हेडर फुटर के अलावा जितना कोड है फर्नीचर वाला, वो आके आप फर्नीचर वाली फाइल में डाल, ठीक है। तो अब ये काम हो गया। अब जाते हैं जरा रन कराते हैं इसे। अच्छा, एक चीज रह गई, लिंकिंग रह गई ना, तो लिंकिंग करवा देते हैं। इंडेक्स की फाइल में आते हैं, बल्कि लेआउट की फाइल में आते हैं, जहाँ पे मेरा नंबर है, और यहाँ पे मैं हर जगह पाथ प्रोवाइड कर देती हूँ। मैंने कहा @URL, और यूआरएल का मैंने कहा एक्शन, और एक्शन क्या मैंने कहा, सबसे पहले आएगा मेरे पास एक्शन का नाम, तो मैंने कहा इंडेक्स, और फिर आएगा कंट्रोलर का नाम, तो मैंने कह दिया होम कंट्रोलर। सही है, अब यही चीज आप सबको दे दो कि जब अबाउट पे जाएगा तो क्या आएगा, मैंने कहा वो अबाउट वाले एक्शन पे जाए, ठीक है। मैंने कहा जब फर्नीचर्स पे जाए तो फर्नीचर वाले एक्शन पे जाए, ठीक है। जब ब्लॉग वाले पे जाए तो ब्लॉग वाले एक्शन पे जाए, और जब कॉन्टेक्ट के पेज पे जाए तो कॉन्टेक्ट वाले एक्शन पर जाए। सही है, अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं इसे, तो देखो होम आ गया, ठीक है। अच्छा, अबाउट में हमारे पास चीजें मिस है, देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल करते हैं, उसे इमेजेस नहीं मिल रही, ठीक है।
तो इमेजेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिंकिंग लगानी पड़ेगी। वैसे जैसे आपने लिंक्स दिए हैं वैसे ही आपको जाके यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इमेजेस के लिए लिंक्स को लगाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, आप इमेजेस को सेलेक्ट करके कंट्रोल F करो और आपने कहा इसे रिप्लेस करवा दो। किससे? मैंने कहा इमेजेस तो हो, उससे पहले एक चीज का इजाफा कर दो, टिल्ड साइन। मैंने कहा कि इमेजेस से पहले टिल्ड साइन का इजाफा करो, फॉरवर्ड स्लैश का इजाफा करो, हर जगह अबाउट की फाइल में बदल दो। सही है, 7 जगह उसने चेंजेस किए। मैंने कहा ओके। अब यही काम हम कॉन्टेक्ट के लिए भी करेंगे। मैंने कंट्रोल F किया इमेजेस को और मैंने इसे रिप्लेस करवा दिया। यही काम मैं करूंगी अपने पास ब्लॉक की फाइल में। मैं ब्लॉक की फाइल में भी ये काम किया, कंट्रोल F, और उसको रिप्लेस करवा देंगे टिल्ड इससे। ठीक है, और यही काम आप इसमें कर देंगे फर्नीचर वाली में और रिप्लेस करवा देंगे। दैट्स ऑल। अब जाते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, होम की फाइल आ गई। अच्छा, अबाउट की इमेजेस आ गई हैं लेकिन लिंक्स मिसिंग है। कौन सा लिंक मिसिंग है देख लेते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल करते हैं, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की उसको फाइल नहीं मिल रही, तो चेक कर लेते हैं अबाउट की फाइल में। तो बूटस्ट्रैप की फाइल, अच्छा ये रही, ये वाला एक लिंक रह गया था जिसकी वजह से वो ये चीज कर रहा है। अगेन जाते हैं, अब आते हैं अबाउट में, तो देखो अब सेट हो गया। फर्नीचर्स की फाइल भी सही होगी, ब्लॉक की फाइल भी ठीक होगी और कॉन्टेक्ट की भी। तो इस तरह जो है आपके पास पूरी टाइमलाइन इंटीग्रेशन। मेरे पास ना हर जगह मुझे हर पेज पे जाकर एक काम करना पड़ा है कि मुझे लेआउट को ऐड करना पड़ा है। जैसे कि मैं बात करूं अबाउट की फाइल में, उसमें भी मैंने लेआउट ऐड किया, कॉन्टेक्ट में भी मैंने लेआउट ऐड किया। मतलब इन शॉर्ट जितनी मेरी फाइल्स है मैंने सब में जा जाके लेआउट ऐड किया। मैं ये नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ही बार लेआउट ऐड करूं, वो तमाम मेरे व्यूज पे लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, शेयर के फोल्डर पे आके राइट क्लिक करोगे, ऐड करोगे, किससे, क्लास को। क्लास पे क्लिक करने का यहाँ पे लेआउट पे आ जाओ, लेआउट सर्च कर लोगे। ठीक है, बल्कि व्यू स्टार्ट जो है आप सर्च कर लोगे। ठीक है, रेजर व्यू स्टार्ट। ठीक है, मिल गया ये। व्यू स्टार्ट पे आपने क्लिक किया, आपने ऐड किया, और अब आपने ये लेआउट यहाँ पे बता देना है कि कहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा शेयर्ड के फोल्डर के अंदर मौजूद है। मैं सेम फोल्डर में हूँ इसलिए डॉट डॉट करके बैकस्लैश नहीं आई। मैंने कहा शेयर्ड के फोल्डर के अंदर ही आपको ये फाइल मिलेगी। ठीक है, और अब मैं हर फाइल से हटा सकती हूँ, मुझे अब देने की हर फाइल पे ये जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर जगह से हटा दिया, इंडेक्स से भी हटा देता है। ठीक है, अब जाके देखते हैं, रिफ्रेश, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, वैसे एग्जैक्टली सेम काम लाके दे रहा होगा। बस ये कि हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे आई थिंक शेयर ऐड नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो सेम ही उसमें है तो वो खुद ही गेट कर लेगा। ठीक है, जाते हैं दोबारा। पाथ सही करते हैं इसका, इसका पाथ सही नहीं है। ठीक है, मैंने कहा शेयर्ड, शेयर्ड के अंदर फोल्डर पूरा देंगे ना, डॉट CSHTML। अब जाते हैं, क्या चीज नहीं मिल रही उसको देख लेते हैं। अगेन आते हैं, ठीक है, हो गया। जो अपने पास व्यूज था वो मैंने ना शेयर्ड के फोल्डर के अंदर बना दिया, जबकि शेयर के फोल्डर के अंदर नहीं, बाहर व्यूज के डायरेक्टली फोल्डर में बनना था, क्योंकि वरना वो व्यूज को डायरेक्टली एक्सेस कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए बस यहाँ पे बाहर उसको कर दो, बाकी सब चीजें सही है, शेयर के अंदर लेआउट उसको मिल जाएगा। और अब जाके रन करेंगे तो बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास रन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पास जो है टाइमलाइन इंटीग्रेशन कर रहे हो।